श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। आज हम भक्तों इस वीडियो में जानेंगे कि पार्थिव लिंग क्या है और उसके निर्माण, पूजन, उसके अभिषेक और विसर्जन में कौन कौन से मंत्र प्रयोग करें और क्या क्या पूजन सामग्री प्रयोग करें महाराज, और कैसे कैसे कौन सा मंत्र बोल के कौन सी सामग्री चढ़ाएं। अगर आप पार्थिव शिवलिंग घर पर निर्माण कर रहे हैं तो अगर कोई आपकी पूजा करवाने वाला जरूरी नहीं है कि आप पंडित जी को ही बुलाए, आप घर में खुद भी जो है साधारण से मंत्रों द्वारा वैदिक धर्म के अनुसार जो शिव पुराण में महाराज लिखा गया है, वैदिक धर्म के अनुसार सर्वसाधारण के लिए जो है, जो बहुत उपयोगी है, ऐसे भगवान शिव के 8 नाम पार्थिव लिंग की पूजा जो है उन 8 नामों से की जा सकती है महाराज, जो कि पुराण में लिखा गया है कि वह पूजा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली है महाराज। देखिए, सभी अभीष्ट को मतलब कि मन चाही, जो भी आपने मन में चाह लिया, आपके हर मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। पार्थिव पूजन का महाराज बहुत महत्व है, अत्यंत पुण्यदायी और सब प्रकार से धन धान्य, दीर्घायु, रोगों से मुक्ति, तुष्टि, पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है महाराज। तो इसलिए कहा गया है कि भक्ति और श्रद्धा पूर्वक पार्थिव लिंग का निर्माण और पूजन महाराज हमें अवश्य करना चाहिए। और देखिए, अभी कुछ ही दिनों बाद महाशिवरात्रि का जो है इतना सुंदर पर्व, इतना अच्छा अवसर हमें मिल रहा है, जो कि शनि धाम में पार्थिव लिंग की पूजन हो रही है और शिव महापुराण हो रही है 18 फरवरी से, 18 तारीख से। और देखिए महाराज, हमें ये मौका छोड़ना नहीं है। तो महाराज कहा गया है शिव महापुराण में कि नदी या तालाब के किनारे या किसी पर्वत पर या वन में या शिवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है कि पार्थिव शिवलिंग आप इन स्थानों में आप बना सकते हैं और आप पूजन अभिषेक कर सकते हैं, या अपने घर में भी महाराज आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं बहुत साधारण तरीका आपको बताती हूँ। अपने अगर आप शहरों में जैसे निवास कर रहे हैं तो या आपको कहीं खेत की मिट्टी मिल जाए, खेत की नहीं है तो बगीचे की मिट्टी, बेल पत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी महाराज, किसी क्यारे की मिट्टी, आपके गमले की मिट्टी, बस तुलसी का गमला उसमें नहीं होना चाहिए, तुलसी का पौधा उस गमले में नहीं होना चाहिए, तो आपके गमले की मिट्टी महाराज वो लेकर के आपको आनी है। एक ही शर्त है कि वो शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी हो, कोई गंदगी, जो स्थान मैंने बताए वहां पर कोई गंदगी ना की गई हो महाराज। ऐसी मिट्टी आपको लेकर के आनी है। और जैसे ही आप मिट्टी को अपने घर में लेकर के आएंगे तो आपको उस पर गंगा जल का छिड़काव करना है, सबसे पहला काम जो आपको करना है, अन्यथा वो मिट्टी आपके पार्थिव शिवलिंग के लायक नहीं है। आप बेशक फिर उसका पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करें, फिर वो फलदायक नहीं है महाराज। बहुत ध्यानपूर्वक और जरूरी चीज है, इसको सुनिएगा। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आप दूध का छिड़काव कर सकते हैं, जल का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन आते ही सबसे पहले ही आप गंगा जल का छिड़काव करेंगे। उस पर छिड़काव करके भगवान महादेव का नाम लेकर के प्रणाम करके आप उस मिट्टी को रख देंगे। देखिए, चाहे आपको तुरंत पार्थिव शिवलिंग बनाना है, चाहे आपको 10 दिन बाद बनाना है या 15 दिन बाद बनाना है या अगले दिन बनाना है, मिट्टी में गंगा जल का छिड़काव घर में प्रवेश करते ही, लाते ही सबसे पहला काम आपको यही करना है। ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य बात है महाराज। अब कहा गया है, मिट्टी के लिए भी कहा गया है महाराज, वर्णों में के लिए कहा गया है कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो वो श्वेत मिट्टी लेकर के आए, क्षत्रिय हैं तो लाल मिट्टी, वैश्य हैं तो वैश्य के लिए पीली मिट्टी और शूद्र के लिए काली मिट्टी के शिवलिंग बनाने का विधान है। ये शिव महापुराण में लिखा गया है महाराज। और अथवा अगर किसी को ये संभव नहीं है कि ये इतने रंग की मिट्टी मिले, तो शिव महापुराण में लिखा गया है कि जहां जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाए।
देखिए महाराज, जैसे भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी तो समुद्र के किनारे क्या मिलेगा? बालू रेत। तो बालू का ही शिवलिंग बनाया था रामेश्वरम में। तो महाराज शिव पुराण में लिखा है, अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है वर्ण के अनुसार, अगर नहीं है तो जहाँ जो मिट्टी मिल जाए आप उससे शिवलिंग बनाए, पर शिवलिंग अवश्य बनाए। और महाराज जैसे ये विशेष अवसर हमें मिल रहा है महाशिवरात्रि का, पार्थिव शिवलिंग बनाने का, तो आपको जो है ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे रंग की मिट्टी हो। आपको जो मिट्टी मिले बस वो शुद्ध स्थान से लाई गई हो, एक ये शर्त है, और आप भक्ति भाव से महाराज उस शिवलिंग बनाएं। अब आती है बात पूजन की। तो पूजन हमें कैसे करना है? तो सबसे पहले प्रथम नाम के द्वारा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको मंत्रों के द्वारा जो है पूजन विधि पार्थिव शिवलिंग की बनाने की, पार्थिव शिवलिंग निर्माण, उसका पूजन, उसका अभिषेक जो हम करते हैं तो किन किन मंत्रों के साथ, भगवान के जो वो 8 नाम हैं। तो पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ। हर, महेश्वर, तीसरा शंभु, शूलपाणी, पिनाकघ्रक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः भगवान शिव के 8 नाम है महाराज। और इस प्रकार प्रत्येक नाम के जो है आदि में यानी कि आरंभ में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगा करके बड़े आनंद और भक्ति भाव से महाराज हमें आगे सारे कार्य करने हैं। तो महाराज ये 8 नाम हैं और उनके आगे ओमकार और अंत में नमः लगा करके हमें मंत्र उच्चारण करना है। तो आइए आरंभ करते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाना। देखिए पार्थिव शिवलिंग बनाने की मिट्टी से कैसे पार्थिव शिवलिंग बनाया जाए उसकी वीडियो भी मैं प्रयास करूंगी। उसकी वीडियो, अब ये तो ऑडियो होने जा रही है, उसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कि आसान तरीके से आप पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते, वो भी मैं प्रयास करूंगी डालने की। लेकिन अब पूजन कैसे करें बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। देखिए महाराज, जो मैंने आपको बताई थी, कहीं से भी जो स्थान मैंने आपको बताए हैं वहां से जब आप मिट्टी लेकर के आएंगे तो उस पे गंगा जल का छिड़काव करके आप बोलेंगे ओम हराय नमः। जो मिट्टी उठा करके लाएंगे तो आप ये मंत्र का उच्चारण करेंगे महाराज। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। ओम महेश्वराय नमः का नाम उच्चारण करके आप हाथ में मिट्टी उठाएंगे और भगवान के शिवलिंग का निर्माण करेंगे महाराज। तीसरा है ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। अब यहाँ पर एक और चीज बहुत समझने योग्य है। आपको एक बेल पत्र लेके रखनी है, एक थाली लीजिए आप, उसके अंदर एक थोड़ी सी ऊंचाई वाली कोई भी बेला या आप कटोरी रख सकते हैं उल्टी करके, जिस पर आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। थाली में ऊंची करके मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप घर पे अभिषेक करेंगे, उसका पूजन करेंगे, तो वो पानी वो उस अभिषेक के जल में डूबेंगे नहीं, वो नीचे थाली में चला जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ऊंचाई पे शिवलिंग रखा जाएगा आपका पार्थिव शिवलिंग। तो महाराज उसको आपको ऐसे ही शिवलिंग का निर्माण करके उस कटोरी पर नहीं रखना है, पहले आपको बेल पत्र उस पर रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना सामर्थ्य किसी में भी नहीं है जो भगवान के लिंग को सहन कर पाए। तो इसलिए बेल पत्र हमें लेना है जो भी खंडित ना हो, उसमें कोई दाग ना हो, वो कहीं से कटा फटा ना हो, तो इसलिए खंडित ना हो बेल पत्र। और बेल पत्र का चिकना वाला भाग वो ऊपर की तरफ हो। और फिर हम ओम शंभवे नमः बोलकर वो पार्थिव लिंग जो हमने निर्माण करके रखा है, हम उस बेल पत्र पर उस लिंग की प्रतिष्ठा कर देंगे महाराज, यानी कि उस पर रख देंगे। एक चीज और, जब हम वो पार्थिव लिंग उस बेल पत्र पर रख दें तो उसके बाद उसको हिलाना नहीं है महाराज, उसको उठाना नहीं है। अब तत्पश्चात
ओम शूल पाणे नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करेंगे। भगवान का आह्वान करेंगे यानी कि भगवान को बुलाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ करके, हे मेरे शंकर, हे मेरे शिव, मैं बड़े भक्ति भाव से जो है आपकी पूजन करने जा रही हूँ। मैं पार्थिव शिवलिंग का मैंने निर्माण किया है, तो आप मुझ पर कृपा करें, हे मेरे शंभु, हे मेरे भोलेनाथ, और आप पधारे और आशीर्वाद जो है मुझे देने की कृपा करें। इस तरह से महाराज कहेंगे। उसके पश्चात ओम पिनाक घृषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। देखिए, जब हम नहलाते हैं तो नहलाने के लिए महाराज पंचामृत स्नान आप करवा सकते हैं भगवान शिव को, और पंचामृत स्नान आप पंचामृत बनाकर भी रख सकते हैं, और अलग अलग भी आप दूध दही घी और ये मीठा खांड वगैरह जो भी पंचामृत में जो भी सामग्री होती है, आप उसको अलग अलग भी जो है आप चढ़ा सकते हैं भोले बाबा पर स्नान करवाने के लिए, आप उनसे स्नान करवा सकते हैं। नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग को आप पंचामृत पहले से बना के रखें, उससे स्नान करवाएं। उसके बाद शुद्ध जल से जरूर स्नान करवाना है महाराज। इस तरह से जो है भगवान का स्नान हो जाएगा महाराज। उसके पश्चात स्नान के बाद ओम शिवाय नमः कह करके पूजा करें। अब पूजन में क्या करना है महाराज? स्नान हमारा हो गया है, तो सबसे पहले भगवान को यज्ञोपवीत यानी कि वस्त्र प्रदान करवाएं। वस्त्र या यज्ञोपवीत भगवान पर प्रदान करवाएं महाराज। उसके बाद फिर चंदन से भगवान पर तिलक करें, त्रिकुंड बनाएं, फिर अक्षत चढ़ाएं। अक्षत यानी कि चावल जो कि खंडित नहीं होने चाहिए महाराज, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। उसके बाद फूल चढ़ाएं। फूल अगर सफेद रंग के हों तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन केतकी का फूल नहीं होना चाहिए। केतकी का यानी कि केवड़े का फूल जो है भगवान शिव पर नहीं चढ़ता है महाराज, बहुत बड़ा दोष लगता है, तो केतकी का फूल ना चढ़ाएं। बिल्व पत्र चढ़ाएं यानी कि बेल पत्र चढ़ाएं भगवान शिव पर। उसके बाद धूप दिखाएं भगवान को, दीपक जलाएं गाय के शुद्ध घी से, और फिर नैवेद्य चढ़ाएं भगवान पर। जो भी आपने घर में अगर बनाया है तो वो उसका भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं, और अपना सब कुछ भगवान शिव को महाराज समर्पण करने का भाव रखकर भगवान से प्रार्थना करें महाराज, उनकी पूजा करें। फिर महाराज ओम पशुपते नमः यह कह करके, माफ कीजिएगा, इससे पहले जब आप पूजा कर रहे हैं तो जैसे मैं कह रही थी कि पूर्ण समर्पण का भाव रखकर ध्यान लगाएं। और जब आप पूर्ण समर्पण का भाव रखकर ध्यान लगाएंगे तो आप उसमें ऐसा ध्यान करें महाराज कि भगवान शिव जो है कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है। मेरे शिव देवताओं और भक्तों से पूजित, भक्तों के दुखों को हरने वाले मेरे शंकर, उमा के साथ समासीन मेरे प्रभु, विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करते हुए, उनका ध्यान लगाते हुए ऐसा कहें, ऐसा सोचें, ऐसा ध्यान लगाएं कि उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गोर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी प्रकाशित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे मेरे शिव सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए मेरे शंकर, देवता लोग जो हो चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं, और उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण करके रखा है, और वे ही इस विश्व के आदि हैं, बीज हैं, बीज रूप हैं, सबका समस्त भय को हर लेने वाले मेरे शिव, जिनके की 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार मेरे प्रभु का ध्यान करके उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके महाराज, और फिर आप पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जाप करें।
देखिए महाराज, अगर आपने गुरु धारण किया है तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपने गुरु धारण नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, आप नमः शिवाय का जाप करें। 7 बार, 11 बार, 21 बार या 108 बार आप जप करें भगवान के नाम का। और उसके बाद जब आपका जप हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान को कहें कि हे मेरे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ मेरे प्रभु, इसलिए आपसे रक्षा पाने के मैं योग्य हूँ मेरे शंकर। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार महाराज हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर इस प्रकार से बोलें भक्ति भाव से शंभू को, और उसके बाद अक्षत और पुष्प भगवान के शिव के लिंग पर, पार्थिव लिंग पर चढ़ाकर शंभू को भक्ति भाव से विधि पूर्वक महाराज साष्टांग प्रणाम करें। तो इस तरह से भगवान की पूजा करें महाराज। उसके बाद आगे आता है ओम पशुपते नमः कह करके क्षमा प्रार्थना करें। देखिए यहाँ पर हमारा पूजा का विधान पूर्ण होता है, उसके बाद है क्षमा प्रार्थना। आप क्षमा प्रार्थना करेंगे, भगवान से बोलेंगे कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे शंकर, जितना मेरे को जो है नॉलेज है, जितना मुझे पता है, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैंने उसके अनुसार बड़े भक्ति और भाव से आपका पूजन किया है, और इसमें अगर कोई त्रुटि है तो मेरे शंकर, मेरे शंभू, मेरे भोलेनाथ, आप बहुत दयालु हैं, आप मुझे क्षमा करें। इस तरह से आप क्षमा प्रार्थना करेंगे। और अंत में महाराज ओम महादेवाय नमः कह करके आराध्य देव का विसर्जन कर दें। जब, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, विसर्जन हमें कब करना है? जब हमारा दीपक पूरा हो जाए महाराज। जब तक वो जो दीपक हमने जलाया है भगवान के पार्थिव शिवलिंग के सामने, पार्थिव लिंग के सामने, तो वो जब तक जल रहा है आप विसर्जन नहीं कर सकते हो। तो महाराज आप विसर्जन, ऐसा है कि अगर आप सुबह के समय पे अगर बना रहे हो पार्थिव शिवलिंग तो आप शाम को विसर्जन कर सकते हो। नहीं तो जैसे अगर आपको जल्दी है, कहीं जाना है या कुछ भी है, आप 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या दीपक जैसे ही पूरा हो आप विसर्जन कर सकते हो। विसर्जन अगर आप घर में पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो तो देखिए आप नदी, कुएं, तालाब, आप कहीं भी आप विसर्जन कर सकते हो। लेकिन अगर आप सरोवर में या नदी के पास नहीं जा सकते हैं तो आप घर में भी विसर्जन कर सकते हैं। एक शुद्ध पात्र लेकर के महाराज, उसमें शुद्ध जल भर करके आप फिर जब दीपक पूरा हो जाए तो आप पार्थिव शिवलिंग को उठाएंगे अपने हाथ पर, उसको अपने माथे से लगाएंगे महाराज, और जलाधारी को अपनी ओर करते हुए बहुत ही धीरे 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 महाराज आप ओम महादेवाय नमः कह करके और धीरे धीरे अपने मन की कामना करके, जिस आपने मनोकामना पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, पूजन किया है, उस मनोकामना को कहते कहते बहुत ही धीरे धीरे आप उसको उसमें पात्र में, पानी में विसर्जित कर देंगे महाराज। और जब वो 3-4 घंटे बाद महाराज वो मिट्टी गल जाती है, उसके बाद आप उसको बेल पत्र के नीचे तुलसी का पौधा छोड़ के महाराज आप उसको गमलों में उसको जो है विसर्जित कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विधि महाराज। इस प्रकार महाराज विधि पूर्वक पार्थिव लिंग की पूजा बताई गई है, जो कि भोग और मोक्ष को देने वाली और भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है महाराज। देखिए अगर आप शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको ये मौका बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए महाराज। तो और इसमें लिखा गया है शिव पुराण में कि जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ करता है, यानी कि पढ़ता है अथवा श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। यह उत्तम कथा दीर्घायु, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। देखे महाराज, मात्र ये विधि सुनना ही, ये कथा सुनना ही
कितना बड़ा फलदायक है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। मैंने शिव पुराण के अनुसार ही आपको ये सारी जानकारी दी है। तो देखिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, नम्र निवेदन है मेरा कि मेरे चैनल को जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए महाराज। जितना पुण्य आपको शेयर करने से, जितने लोगों के पास आप इस विधि को पहुंचाएंगे, जितने लोग ये विधि करके पूजन करेंगे महाराज, उतना पुण्य मेरे शिव के द्वारा आपको भी प्राप्त होगा। तो महाराज इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बोलिए श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।